वरना वाली धमकी देते हुए नागार्जुन ने उसके एक आदमी को इशारा किया और वो आदमी हथियार के साथ आदित्य को मारने के लिए भागा। इससे पहले कि आदमी आदित्य तक पहुंचे और आदित्य को किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाए, आदित्य ने कहा, रुक जाओ। मगर वो नहीं माना और आदित्य की ओर भागते हुए चिल्लाया, तू तो आज गया डॉक्टर। और आदित्य ने अपने हाथ का पंजा आगे करते हुए कहा, रुको। वो पंजा जैसे आदित्य का नहीं, शांति प्रिय बुद्ध का पंजा था। उस पंजे में इतना फोर्स था कि सामने भागकर आने वाले लड़के के कपड़े फट गए, सर के बाल खंबे जैसे खड़े हो गए और वो दूर दरवाजे से जा टकराया। दरवाजा टूट गया। ये देखकर एक बार तो नागार्जुन भी सोचने पर मजबूर हो गया कि ये डॉक्टर है या कराटे मास्टर। मगर नागार्जुन भी कुछ कम नहीं था। उसने अपने दो चार बंदों को इशारा करते हुए कहा, एक साथ हमला करो। सब आदित्य की ओर अलग अलग दिशा से हमला करने के लिए भागे। आदित्य ने अपनी जेब से गंजों को निकाला और चारों दिशा में घेर दिया और सारे के सारे गुंडे गिर पड़े। सबकी कमर और हड्डियां टूट गई। अब बारी नागार्जुन की थी। आदित्य ने नागार्जुन की ओर एक कदम बढ़ाया कि डर के मारे नागार्जुन ने नेहा का हाथ छोड़ दिया। नेहा भाग कर अपनी माँ के पास चली आई। नागार्जुन ने आदित्य से कहा, ये तुमने बहुत गलत किया है डॉक्टर। मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके बाप ने साइन किया है। तो मैं कहाँ ना कह रहा हूँ, मगर कायदा मुझे भी समझ में आता है। जिस नाइट क्लब में जाने के लिए इंसान को 18 साल से ऊपर जरूरी होता है, वहां तुम 15 साल की लड़की को किस हिसाब से एंट्री दोगे? सवाल में लॉजिक के साथ साथ कायदा था। पंगा लेना इतना आसान नहीं होगा। उसने आदित्य से कहा, देखो डॉक्टर, मैं मानता हूँ मेरा तरीका गलत है, मगर मैं लोगों के टाइम पर मदद भी तो करता हूँ। तुम उनकी मदद नहीं करते नागार्जुन, तुम उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हो। आदित्य ने नागार्जुन को उसी की भाषा में सुनते ही नागार्जुन भड़क गया। सवाल मदद करो, ऊपर से इनका इंश्योरेंस निकालो, सेफ्टी के लिए बेल्ट लगाओ, 2 टाइम का खाना दो, रहने को घर दो, तो मैं कमाऊंगा क्या? कमाने के लिए किसी गरीब का शोषण करना जरूरी नहीं होता। देवते के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, बाबा जी, आपका ज्ञान वैसे तो मेरे पास नहीं है, फिर भी अगर तुम्हें केस ठोकने का शौक है तो मैं भी पीछे नहीं रहूंगा। हॉस्पिटल में तोड़ फोड़ और फिर मुझे धमकाने का केस मैं तुम पर आराम से लगा सकता हूँ। इतना नहीं, लोगों की सेफ्टी के साथ खिलवाड़ के मामले में भी तुम पर केस हो सकता है। नाबालिग लड़की से जबरदस्ती नाइट क्लब में काम करवाना, ये भी गुनाह ही होता है। और आज भारत में गुलामी की प्रथा गैर कानूनी घोषित हो चुकी है। इसलिए तुम्हारा जो साइन किया हुआ पेपर है ना, वही तुम्हारे खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन सकता है। ये सुनते ही नागार्जुन ने मजाक में कहा, तो डॉक्टर कम लॉयर ज्यादा लगता है, मगर ये बता, तेरे पास तो फूटी कौड़ी नहीं है, तो तेरा केस अपने हाथ में लेगा कौन? कपूर ग्रुप के केस लड़ने वाला लॉयर रुस्तम जी, वो लड़ेगा मेरा केस। रुस्तम जी का नाम सुनते ही एक पल के लिए तो नागार्जुन चुप हो गया, पर दूसरे ही पल पेट पकड़कर हंसने लगा। औकात नहीं चवन्नी की और दान करने निकले और चांदी का छल्ला। सच बता भाई, तू डॉक्टर ही है ना? यह जोकर हंसा हंसा के मार डाला यार तुम्हें। चल अब तेरी रुस्तम जी को बुलाने की ख्वाहिश भी पूरी कर दी। मैं भी तो देखूं कैसे आता है लॉयर रुस्तम। आदित्य ने तुरंत ही लॉयर रुस्तम को फोन लगाया और पूरी बात समझाते हुए कहा, क्या आप यहाँ 20 मिनट में पहुंच सकते हो? रुस्तम जी ने तुरंत ही भागते हुए कहा, मैं अपने पेपर के साथ वहां हाजिर होता हूँ। आदित्य की रुस्तम से बात होते ही नागार्जुन को लगा अब तो मामला गड़बड़ होने वाला है, तो उसने तुरंत ही अपने वकील को फोन करके 10 मिनट में हॉस्पिटल आने को कह दिया। नागार्जुन का खौफ ऐसा था कि 10 मिनट के भीतर नागार्जुन का वकील सबके सामने हाजिर हो गया। वो यंग और काफी डैशिंग था। अपने वकील को आया हुआ देखकर नागार्जुन में जोश आ गया। दूसरी तरफ सारी बातों का पता चल गया था